नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं आपका हरियाणा में जो टीचर एलिजिबिलिटी जो टेस्ट होगा टीजीटी पीजीटी वाला, तो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर जा आए हैं और रिवीजन हमारी क्लास यहाँ पर रहने वाली है। और पहले जो आपका एग्जाम हुआ था उसी के क्वेश्चन पेपर को आज की वीडियो में हमने यहाँ पर लिया है और आपको ये भी पता लग जाएगा आपके लिए एग्जाम में कितनी तैयारी हो चुकी है। तो हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। कल वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी थी तो वीडियो जो आपको इस वीडियो के अंत पे मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाकर जो आप देख सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ जाता है तानी धर्माणी प्रथमानी आसान इति कस्य सूक्तस्य ऋचांस्य अस्ति। तो ये जो मंत्र है यहाँ पर कौन से सूक्त में से था? पुरुष इंद्र नासदीय या विष्णु सूक्त में से? तो किस में से लिया गया था ये तानी धर्माणी प्रथमानी आसन? तो यहाँ पर हमारा जो इसमें सी आंसर है ऑप्शन आएगा ये वाला। तो ऋग्वेद का जो 10वें मंडल का 90वां जो सूक्त है पुरुष सूक्त, तो उसमें से लिया गया था ये तानी धर्माणी प्रथमानी आसन। नेक्स्ट है प्रकृति अनस्य संशय प्रतिभवतित है कस्य अलंकार से लक्षण। तो यहाँ पर किस अलंकार का लक्षण है? भ्रातिमान संदेह निदर्शन या फिर व्यतिरेक अलंकार का? तो कौन से अलंकार का है यहाँ पर? ये प्रकृति अनस्य संशय प्रतिभवती है और यहाँ पर हमारा इसमें से आंसर है ऑप्शन बी वाला, मतलब जो संदेह जो अलंकार है उसका यहाँ पर लक्षण है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन। तो संदेह जो अलंकार है उसका है लक्षण, जो आप इसको याद रखिए क्योंकि एग्जाम में लक्षण जरूर पूछ ले जाते हैं। इसके बाद मृच कटिकस्य काव्य विधा वर्तते। मृच कटिकम क्या है? प्रकरण है, नाटक है, भाण या समकार है? मृच कटिकस्य काव्य विधा वर्तते। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन रहेगा हमारा ये वाला। मृच कटिकम जो है मेरसी सुदरक की रचना है, 10 अंकों में है, रूपक का दूसरा वेद है ये प्रकरण। अंक 6 में एक मिट्टी की गाड़ी वाली घटना होती है, तो उसी के आधार पर जो है इसका नाम रखा गया था। अब क्या है, एग्जाम की दृष्टि से एक चीज इसमें महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले जो एग्जाम हुआ था उसमें इसके जो अंकों के नाम है वो पूछ लिए गए थे। तो एक बार हम उनके नाम देख लेते हैं। तो जो प्रथम अंक है उसका नाम अलंकार न्यास है, द्वितीय अंक द्योतक संवाहक, तृतीय अंक संधिच्छेद, चतुर्थ अंक मदनिका सर्विलक, पंचम अंक दुर्दिन, षष्ठम अंक प्रवहन विपर्य, सप्तम अंक आर्य का अपहरण, अष्टम अंक वसंत सेना मर्दन, नवम अंक व्यवहार और 10वां संहार या उपसंहार आप कह सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसमें ये 10 अंक हैं और ये रूपक के 10 वेद होते हैं, नाटक, प्रकरण, भाण, व्ययोग, समकार, डिम, इहमृग, अंक विधि, प्रहसन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एतेषु का कवि ही अग्निमित्रम उपाधिम लब्धवान। अब भास है भारवी, माघ या शूद्रक। अग्निमित्र उपाधि को प्राप्त करने वाले इनमें कौन है? तो इनका नाम है भास और महर्षि भास अपने 13 जो नाटक हैं उनके लिए ये जाने जाते हैं। और 13 नाटक कौन कौन से थे इनके? रामायण से जो लिए गए थे, रामायण गृहित नाटक जो है, अभिषेक और प्रतिमा, महाभारत पर आधारित, मध्यमयोग, उर्भंग, पंचरात्रम, दूतवाक्य, दूत घटोत्कच, कर्णभार, बालचरित। लोक कथा और लोक जीवन से जो लिए गए हैं, अविमारक, दरिद्र चारुदत्त। उदयन कथा पर आधारित है, प्रतिज्ञा योगेंद्रायण और सपन वास्तवम। तो इस प्रकार से 13 जो नाटक है वो उन्होंने लिखे थे। इसके बाद है रघुवंश का ग्रंथ कवि परमथ नामना कथित है। रघुवंश महर्षि कालिदास की रचना है ये भी, और 31 जो राजे हुए हैं उनका वर्णन है इसमें। और उपजीव्य काव्य इसका कौन सा है? उपजीव्य काव्य इसका रामायण है। 19 सर्गों में है, 1569 इसमें श्लोक हैं। तो कवि पर प्रथम पद्धति नामना रामायण। नेक्स्ट है तेज धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन किम रूपम स्यात्। त्याज ये त्यागने मतलब छोड़ने अर्थ में होती है। तो जब हम इसका रूप बनाएंगे लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में तो कौन से वाला इसका रूप बनेगा?
और रूप की अगर हम बात करते हैं ऑप्शन आएगा ये वाला, तो अतेजाब, ये बनेगा तेज धातु लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में। कालिदासकम् आश्रम सर्वोपकारक्षम आश्रम कथ्यते, गृहस्थ ब्रह्मचर्य संन्यास वानप्रस्थ आश्रम। तो ये जो यहाँ पर महर्षि कालिदास के द्वारा जो कहा गया था वो कौन से वाला है? तो महर्षि कालिदास जो इनके द्वारा जो कहा गया था वो गृहस्थ आश्रम है, जिसमें व्यक्ति अपनी गृहस्थ जीवन के लिए तैयार होता है, मतलब उसमें रहता है। ब्रह्मचर्य वाला है, संन्यास है, वानप्रस्थ, गृहस्थ। इसके बाद है एद धातु सानच प्रत्यय सत्य किम रूपम भवति, ए धातु का सानच प्रत्यय में कौन सा रूप बनेगा? तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर इसका रूप? तो इसका रूप बनेगा ऑप्शन 3 वाला, एध मान है। सानच में आन मान शेष बचता है तो एध मान है। एसो नाटकेशु वीर रस प्रधान नाटकम अस्ति, अब वीर रस वाला कौन सा है इसमें? अब हमने आपको पहले ही बताया था, जहाँ पर युद्ध का वर्णन होगा तो उसमें होगा वीर रस। वेणु संहार, रत्नावली, विक्रम उर्वशी, मृत का टीका। अब यहाँ पर जो युद्ध का वर्णन था इसी में था, वेणु संहार में, क्योंकि द्रौपदी की चोटी का संहार करना, इसी के ऊपर इसका नाम रखा गया था, वेणु संहार। वेणु मतलब चोटी, चोटी का संहार करना। और जो भट्टनारायण है इनकी रचना है, समय का 8वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना गया था। और अंकों की बात करते हैं हम तो इसमें 6 अंक है, वीरस है, नायक इसमें भीम थे और नायिका द्रौपदी थी। वो आधार ग्रंथ इसका महाभारत हो ही जाएगा। ओजगुण और गौड़ी शैली है इसमें। और इसके अगर हम सूक्तियों की बात करें तो अनउल्लंघनीय ही सम उद आचार है, अहो मुग्ध तो माला नाम, काल अनुरूपम प्रतिविधातव्यम, पुण्यवंत ही दुखभाजा भवंती, वक्तुम सुकरमिदम दुष्कर्म अध्यवसितुम, फलंती काकताल्यम तेभ्य प्रज्ञा न विश्यति, ग्रहणाम चरितम स्वप्न निमित्तानि उपयाचितम। तो इस प्रकार की जहाँ पर इसमें ये सूक्तियां भी आई थी। नेक्स्ट है महावीर चरित भवभूतेना विरचित अस्मिन् नाटके महावीर शब्दस्य किम तात्पर्य। तो क्या मतलब था यहाँ पर महर्षि भभूति के द्वारा जो रचित है महावीर चरितम। अब ये जो महर्षि भभूति जो है इन्होंने 3 नाटक लिखे थे, 3 थे इसमें, कौन कौन से? महावीर चरितम 7 अंक थे इसमें महावीर चरित में, और मालती माधव था 10 अंक थे उसमें, और उत्तरामचरित इसमें 7 थे। तो इस प्रकार के 3 नाटक इन्होंने लिखे थे। तो महावीर चरितम भभूतेन विरचितास्मिन् नाटके महावीर शब्द से किम तात्पर्य। तो महावीर कौन है? अब महावीर जो थे यहाँ पर ये श्री राम है, अर्थात राम है। नेक्स्ट, धिक इति अवश्य सम्यक अर्थ स्यात्, धिक का सही अर्थ संकल्प, निषेध या भर्त्सना। कौन सा है इसका मतलब? तो इसका अर्थ भर्त्सना से लिया गया है। और जो ये कारक प्रकरण है उसमें भी जो हमने ये किए थे, तो चतुर्थी जो भक्ति है उसमें भी आया था ये अलम वाला, नमे स्वस्ति स्वाहा सवधा अलम वसट, और वो तो चलो अलग था। तो यहाँ पर ये धिक के बारे में पूछा गया है, तो उसमें तो चलो वो सूत्र अलग है, तो धिक के अर्थ में द्वितीय भक्ति होती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, एषु कत्व प्रत्यांत रूपेषु अशुद्ध विकल्पम अस्ति। अब कौन सा है क्या इसमें अशुद्ध? पृष्ठवा, गमित्वा, पीतवा, हितवा, मतलब कत्व वाले हैं ये, तो कौन से वाला इसमें एक अशुद्ध है? तो यहाँ पर अशुद्ध जो है ऑप्शन ए वाला है, पृष्ठवा, गमित्वा, उपित्वा। अब इसके अलावा अगर हम अन्य देखें, हितवा, पीतवा, गृहीत्वा, लीढवा, सोढ़वा, जगदवा, उदित्वा, उषित्वा, कृतवा, तो यही वाला जो है इसमें अशुद्ध था। अनुस्वर से प्रसवर्ण है, अस्य सूत्र से उदाहरण अस्ति। तो अनुस्वर से प्रसवर्ण जो है इस सूत्र का कौन सा है यहाँ पर? सन्मति, संकेतान्विता या संवत्सर है। तो कौन से वाला यहाँ पर रूप इसका बनेगा? अनुस्वर से यही प्रसवर्ण है।
अब यहाँ पर जो कि ऑप्शन बी में है, यही बनेगा इसका। संकिता है। गिरिष्ठा। विशेषण कस्य देवस्य वर्तते। इंद्रस्य, वरुणस्य, विष्णु या अग्नि। तो किन देवता के लिए आता है ये? अब ये जो यहाँ पर आता है जो कि ऑप्शन सी में है, अर्थात विष्णु। और विष्णु जो देवता है, इनकी अगर हम बात करें कितने सूक्तों में इनकी स्तुति हुई है, कौन से जो स्थानीय देवता हैं, तो 5 सूक्तों में इनकी स्तुति हुई थी। 2 स्थानीय देवता हैं और दीर्घतमा ऋषि हैं। उरुक्रम, उरुगाई, त्रिविक्रम, भीम, कुचर, गिरिष्ठा, गिरिरीक्षित, गिरिजा, वृषण, मातृस्वा। तो ये सारे के सारे जो हैं इनके विशेषण हैं। इसके बाद है चोर धातु। लोट लकारस्य उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम स्यात्। चोरमहे, चोर्यामहे, चोरिष्यामहि या चोर्यामहे। चोर चोरादिगण की है, अनिच प्रत्यय में है ये। 10वां गण जो है आपका चोरादिगण लास्ट का है। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में कौन सा रूप यहाँ पर इसका बनेगा? अब इसमें अगर हम देखते हैं तो जो कि ऑप्शन ए में है, चोर्यामहे, क्योंकि उत्तम पुरुष और बहुवचन में। इसके बाद है जायन्ते। इत्यस्मिन् पदे धातु। जी, जन, जी, जाए। अब यहाँ पर एक ये वाला जी है और एक ये वाला जी है। ये हिंदी वाला हो गया जी, किसी को नमस्ते करते हैं जब। तो धातु पूछी गई है, इसमें धातु कौन सी हो सकती है? ये जन उत्पन्न होने अर्थ में है जायन्ते। एक जीतने वाली होती है, एक उत्पन्न होने वाली, तो ये वही है उत्पन्न होने वाली। नेक्स्ट आ जाता है वारी शब्दस्य तृतीय रूपम अस्ति। वारी शब्द का तृतीय में रूप वारिभ्याम, वारिणो, वारिणे, वारिणे। कौन से वाला बनेगा वारी शब्द का तृतीय में रूप? तो इसका जो रूप यहाँ पर बनता है ऑप्शन ए वाला। कौन सा बनेगा तृतीय में वारी शब्द का? तो इसका बनेगा ये वाला, वारी भ्याम। और कैसे चलते हैं इसके रूप? वारी, वारिणी, वारिणी, वारी, वारिणी, वारिणी। प्रथमा और द्वितीय एक जैसी है। तृतीय एक वचन में वारिणा, वारिभ्याम, वारिभिः। वारिणे, ये जो वारिणे है यहाँ पर ये चतुर्थी का है, चतुर्थी एक वचन का। वारिणे, वारिभ्याम, वारिभ्यः। वारिणः, वारिभ्याम, वारिभ्यः। वारिणः, वारिणोः, वारिणाम। अगर हम इसके पीछे विसर्ग लगा देते हैं तो ये षष्ठी का जो द्विवचन है उसका रूप बन जाता है। वारिणः, वारिणोः, वारिणाम। वारिणी, वारिणोः, वारिषु। तो ऐसे बन जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा अनुप्रासः शब्दसाम्यं वैषम्यपि समरस्यते इत्यत्र शब्दसाम्यं पदेन किम सूच्यते? अनुप्रासः शब्दसाम्यं वैषम्यपि समरस्यते। अनुप्रास अलंकार जब उसका लक्षण है, तो यहाँ पर शब्द समानता से क्या मतलब था? पदों की, स्वरों की, अक्षर या व्यंजनों की समानता। तो क्या मतलब था यहाँ पर इसका? तो इसका अर्थ जो यहाँ पर लिया गया था व्यंजनों की समानता से। नेक्स्ट आ जाता है अधोलिखितेषु कस्मिन् पदे विशेषण उभयपद क्रमधार्य नास्ति। कृताकृतम, चरचरम, रक्त, कृष्ण या कृष्ण सर्प है। तो कस्मिन् पदे विशेषण उभयपद क्रमधार्य नास्ति, नहीं है, तो जो कि ऑप्शन डी में है, अर्थात कृष्ण सर्प है। तो इसमें विशेषण उभयपद क्रमधार्य नहीं है। तो तत्पुरुष समास जो है उसमें ये बनता है। और इसके साथ ही यहाँ पर आप या इनको याद रखिएगा, जो कि अन्य उदाहरण है कृताकृतम, चराचरम, रक्त, कृष्ण है। तो विशेषण उपपद क्रमधार्य नहीं था, बस इसमें कृष्ण सर्प है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है
नैनम छिदन्ति शास्त्राणि न एनम दहति पावक। पंक्ति कम उद्देश्य उदिता कर्म ज्ञानम अर्जुन आत्मा। तो आत्मा को लेकर ही कही गई थी बात ये, क्योंकि आत्मा जो होती है न तो कोई शस्त्र उसको काट सकता है, न ही आग उसको जला सकती है, हवा उसे सुखा नहीं सकती, पानी उसे गीला नहीं कर सकता है। तो आत्मा जो थी, आत्मा के बारे में थी ये। तो जब यहाँ पर श्री कृष्ण जी अर्जुन को गीता का उपदेश देते हैं तो उसमें बतलाया गया था ये गीता उपदेश में। एतेषु घै प्रत्यांतेषु शब्देषु कस्मिन् विकल्पे सर्वे शब्दा शुद्धा नास्ति। अब ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो ना में ही आते हैं, नहीं में। तो कौन सा जो घै प्रत्यांत शब्दों में नहीं है? सयाम है, भाव है, राम है, वेद है, श्याम कोप है, पाठ है, हास्य चाल है, वाद है, मोद है, कार्य है। तो यहाँ पर हमारा सी आंसर है ऑप्शन बी वाला, ये विज्ञान धातु जो उसमें है। तो वेद है, श्याम है, कोप है। तो बाकी और श्याम है, भाव है, राम है, पाठ है, हास्य चाल है, वाद है, मोद है, कार्य है। तो ये नहीं है इसमें। मनुस्मृति अनुसार विवाह कति भेदा सन्ति चत्वार सप्ताष्टया नव। तो मनुस्मृति जब उसके अनुसार विवाह कितने थे? हमने पढ़े थे 8 प्रकार के विवाह। वाक्ल त्यस्य पदस्य लौकिक विग्रह भविष्यति। वाक्ल का लौकिक विग्रह कौन सा होगा? वाची कलह, वाचे, वाचा, वाक्षु, वाक कला है। तो कौन से वाला बनेगा इसका? तो यही बनेगा ऑप्शन सी वाला, वाचा कलह। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन। अकथितम च सूत्र उदाहरण नास्ति। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला। मान के चलो एक न एक तो आ ही जाएगा, क्योंकि इसके अंतर्गत 16 धातुएं आती हैं और एक न एक उदाहरण तो जो एग्जाम में आ ही जाता है। तो सह क्षनिधि मथना सुधाम मथनाति स मानुकम पंतानम प्रीस्ति सदतम सतम उष्णाति उद्यानम निक्षावनम अस्ति। अब इसमें कौन सा अलग है? अब आपको एकदम से पता लग ही चुका है, इसमें ये वाला अलग है, निक्षा वाला। क्योंकि निक्षा जो है अभिता परितय समय निक्षा प्रतियोगे, ये वाला सूत्र लगता है द्वितीय विभक्ति में। और इसमें ये सारे के सारे जो धातुएं हैं ये इसी की हैं, 16 धातु में। दुहु, याच, पच, दंड, रुद्ध, प्रच, ची, ब्रू, सास, ची, मत, मुस, निहरिक्री वह। इसके बाद छिन्न है, इत्यस्मिन पदे प्रयुक्त प्रत्यास्ति। तो छिन्न है, भिन्न है, शीर्ण है, इस ये वाले प्रत्यय हमने आपको या बतलाए थे। तो इन सारों में कत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और फिर रदाभ्याम निष्ठात्व न पूर्वस्य चादा सूत्र आता है जो ता को ना करता है। तो कौन सा प्रत्यय है इसमें? कत प्रत्यय है। ऐश्वर्य संगतम विकल्पम चिन्वंतु। गुणा पूजस्थानम गुणीषु न्याचा लिंगम न्याचा हुए हैं। बात भी ठीक है, कोई व्यक्ति जो होता है अपने गुणों के कारण ही महान होता है, कोई अवशेष में बड़ा होने से कोई बड़ा नहीं होता। सर्वत्र आर्जम स्वभते प्रद्वेश बहुमान संकल्पादुपजायते महियान से प्रकृति मिथभाषण है। गलत था यहाँ पर एक। अब गलत जो था इसमें ये वाला था, किया अभिज्ञान शकुंतलम में से लिया गया है। अब यहाँ पर आपके पास 3 सूक्तें इसमें आ जाती हैं। गुणा पूजा स्थानम गुणीषु नाचा लिंगम नाचा हुए हैं, सर्वत्र अर्जनम सौभते और महियान से प्रकृत्या मिथभाषण है। इसके बाद हरीश प्लस में रम्य है, इत्यस्य संधि पदम अस्ति। हरि रम्य है, हरि रम्य है, हरि रम्य, हरि रम्य है। हरीश प्लस में रम्य का संधि कौन सी है? मूल शब्द कौन सा है इसमें? तो मूल शब्द जो है इसमें ये वाला है, हरि रम्य है। हरीश रम्य इसको हो जाएगा। और सूत्र कौन सा लगेगा इसमें? तो
विसर्ग संधि उसमें आता है, हरिरम्य है। और ड्रैलो पे पूर्व से दीर्घोण है, वो वाला सूत्र लगता है इसमें। पूर्णारंभते हरिरम्य है, शंभु राजते, अंतरराष्ट्रीय, इन सारों में वो वाला सूत्र लगता है। इसके बाद है उत्तरामचरिते कति अंकाः सन्ति। उत्तरामचरित में सप्त षट अष्टौ एकादश कितने हैं उत्तरामचरित में? निश्चित विभूति की रचना है 7 अंकों में। और अंकों की बात करते हैं तो इसमें सप्त अंक हैं। और उपजीव्य काव्य तो यहाँ से पता लग ही चुका है, रामायण है इसका। और इसके अलावा वैदर्भी रीति है इसमें, प्रसाद और माधुर्य गुण है। और इसके जो है उसके नाम वो भी कई बार आ जाते हैं। तो जैसे सबसे पहला जो था आपका इसमें वो चित्रवृत्ति दर्शन था, तीसरा छायांक और लास्ट का 7वां गर्भांक है। इसके बाद शुद्धम पदम चिन्वंतो, मन मनश्चिकित्सा मनोज्ञ है, मनोकामना सदुपदेश है। कौन से वाला एक गलत लग रहा है इसमें? तो गलत इसमें ये वाला लग रहा है, मनोकामना। अब मनश्चिंता मनोज्ञ है और सदुपदेश है, तो ये वाला गलत है। कव सूर्य प्रभवंश कव चल्पी सुमति तितीर्षु दुस्तर महादुर्पेनास्मि सागरम, अत्तर अलंकार है। उपमा स्वभावती दीपक या निदर्शना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा है इसमें अलंकार? तो इसमें जो अलंकार था ये वाला, मतलब निर्दर्शना अलंकार यहाँ पर इसमें आया है। और निर्दर्शना अलंकार की अगर हम बात करें तो यत्र बिंब अनुबिंबतम बोधेत सा निर्दर्शना, इदम किल व्याज मनोरम वपुः कव सूर्य प्रभवन से है, और को अत्र भूमि मल्य जनान मुग्धा, ये 3 इसके प्रसिद्ध उदाहरण हैं। इसके बाद है तच्छिव है, इति एतत् पदम केन सूत्रेण सिद्ध्यति। तो कौन से के द्वारा सिद्ध होगा यहाँ पर? ये तच्छिव है, सस्योटि जयनत सम जरुजर स्वर्ण अदंत टिकितो, कौन से के द्वारा हो सकते हैं सिद्ध? तो इसमें जो सूत्र लगता है ये वाला, सस्वटी जो छकार करता है, 2 रूप बनते हैं इसमें। एक में तो तस्सीव बन जाएगा, तस्सीव, और जिसमें सा को छा होगा तो उसमें ये छिव बन जाएगा, तच्छिव। तो सस्वटी सूत्र इसमें लगता है छकार करता है। इसके बाद है केसा केसी इत्यस्मिन् पदे का समास है, केसा केसी जो इसमें समास है। अब कौन सा है यहाँ पर समास? इसमें बहुब्रीहि द्वंद्व अविभाव या तत्पुरुष। तो केसा केसी जो है इसमें हमारा आंसर ऑप्शन ए वाला है, अर्थात बहुब्रीहि जो है यहाँ पर इसमें समास है। और इसी प्रकार से जो हम यहाँ पर अन्य जो उसकी बात करें और बहुब्रीहि समास के उदाहरणों की, तो जैसे कि प्रिय सर्पिस का है, माँ यशस का है, उड़रत है, उपरीत पशु, उद्धृत ओदना, वीर पुरुष का है, स्त्री प्रमाण है, कल्याणी प्रिय है, अंतरलोम है, बहिर्लोम है, व्योढ़रस का है। और इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पर सुहृद, पूर्ण काकुत, द्विपात, व्याघ्रपात, त्रिमूर्ध है, द्विमूर्ध है, जलजाक्षी, तो इन सारों में बहुब्रीहि जो समास है उसका प्रयोग हुआ है। तो इस प्रकार से इसमें जाए बहुब्रीहि समास हो जाएगा। बहुब्रीहि समास कहाँ पर होता है? जहाँ पर ना तो पूर्व ना उत्तर बल्कि यह नेपद प्रधान होता है, तो वहां पर होता है। नेक्स्ट है शुद्ध वाक्य मस्ती। अब इसमें शुद्ध है एक, गुरु शिष्य को पियंती गुरु साकम गमिष्यति ग्रामस्य समय विद्यालय अस्ति रामम राम कृष्णम अभिक्रुध्यति। कौन से वाला एक ठीक है इसमें? तो इसमें ठीक था ये वाला,
रामः कृष्णम अभिक्रुध्यति। अब ये ठीक क्यों है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो क्रुद्ध धातु है इसके योग में चतुर्थी भी होती है और अगर शुरू में अव्यपसर्ग हो तो फिर वहां पर द्वितीय भी होती है। तो इसी कारण से ये वाला सही है। और सूत्र हमने आपको बतलाया भी था इसमें। तो कौन सा सूत्र है? क्रुद्ध द्रुह उपसृष्ट्यो कर्म। जब क्रुद्ध और द्रुह उपसर्ग सहित हो तो जिसके प्रति क्रोध या द्रोह किया जाता है तो वह कर्म संज्ञक होता है। गुरु शिष्यम समक्रुध्यति। इसके बाद खंडन खद खाद्य ग्रंथस्य रचिता श्रीहर्ष माघ भारवी या दंडी। किनकी रचना है? तो यहाँ पर जो रचना है जो कि ऑप्शन 1 में है अर्थात जो श्रीहर्ष हैं तो इनकी यहाँ पर रचना है। और इनके पिता कौन थे? श्री हरि, माता मामल देवी। इसके अलावा नैसर चरितम मोहिनी की रचना है जो कि 22 सर्गों में है। और उपजीव्य काव्य इसका महाभारत है क्योंकि इसमें से लिया गया था नलोपाख्यान में से। इसके अलावा शिव शक्ति सिद्धि, स्थैर्य निवारण, खंडन खंड खाद्य है, नव सासांक चरित चंपू, अर्ण वाणन, गोडोरविस, कुल प्रशस्ति, श्री विजय प्रशस्ति, छिंद प्रशस्ति। तो ये सारी जो है इन्हीं की रचनाएं हैं। नेक्स्ट है चेतः नलम काम्यते मध्यम नैसचरित महाकाव्यस्मिन् वाक्य एक अलंकार है। चेतः नलम काम्यते मध्यम नैसचरित महाकाव्यस्मिन् वाक्य अलंकार। नल से आप समझ गए होंगे, नैसचरित उसमें से है। तो राजा नल और दमयंती जैन की प्रेम कथा है इसमें। तो अलंकार की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन ए वाला है इसमें। श्लेष अलंकार का प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। और श्लेष अलंकार की बात करें तो इसमें इसका जो लक्षण है वो कौन सा होता है? तो श्लिष्ट पद अनेकार्था विधाने श्लेषिष्य थे, वो भी अलंकार की श्रेणी में आता है ये। तो श्लेष अलंकार जहाँ पर एक शब्द एक होगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग होंगे। प्रतिकूलताम उपगते ही विदौ विफल तो मेति बहुसदंता। तो ये भी श्लेष अलंकार का उदाहरण है। कामात् क्रोधा विजायते एतत् वाक्यम कस्य सूत्रस्य उदाहरण भवितुं शक्नोति। तो कौन से का हो सकता है? कामात् क्रोध अभिजायते। बात भी ठीक है, काम से होता है क्रोध उत्पन्न। भुआ पर भय अधिक देशाम कर्मणि जनि कर्तु या अख्यात उपयोगी। कौन से सूत्र का यहाँ पर उदाहरण है? तो उत्पन्न होने जो अर्थ में जन धातु का प्रयोग होता है तो जन धातु का प्रयोग होगा जनु कर्तु प्रकृति ही। जन धातु के कर्ता का मूल कारण आपदान होगा। एक और उदाहरण आता है इसका, वो वाला ब्रह्मण है प्रजा प्रजायन्ते। तो ये भी प्रसिद्ध उदाहरण है। तो इसी का है। और पंचमी विभक्ति जो उसको आप इसमें याद रखिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण सूत्र है ये। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एको रसा कुर्ण निमित्त वेदात ऐसा उक्ति को उत्तर प्राप्त थे। आप किसने कही थी? महर्षि भगवती ने कही थी ये उत्तरामचरित में। तीसरा जो अंक है छायांक उसमें कही थी। तो उन्होंने करुण रस को ही प्रमुख रस माना था। तो और सारे नीरस थे, बाकी करुण रस को ही ने प्रमुख माना था। तो जो कि ऑप्शन 1 में है अर्थात उत्तरामचरित। इसके बाद है कारक प्रतिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भाव संबंधेशु का विभक्ति आई थी। स्वस्वामी भाव संबंध में विभक्ति है द्वितीय, पंचमी, षष्ठी या तृतीय। कौन सी विभक्ति होती है स्वस्वामी भाव में? तो स्वस्वामी भाव संबंध जो होता है उसमें षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे राजपुरुष है, राज्ञा पुरुष है, राजा का आदमी, तो वो वाला हो जाएगा इसमें स्वस्वामी भाव अर्थ में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द्वादशे सप्तमे च स्थाने कस्मिन्
छंदसी यति आयाते, द्वादशे और सप्तमी, 12 और 7 19। अब ऐसा छंद कौन सा है जिसमें 19 अक्षर होते हैं? शार्दूलविकृत, शिखरणी, मंदाक्रांता या शालिनी। कौन सा है जिसमें 12वें और 7वें पर यति होती है? तो ये जो छंद है ये है शार्दूलविकृत छंद। तो इसी में होती है 12वें और 7वें पर यति। सूर्य अस्मै यदि मह सजौ से तत्का शार्दुल विकृतम। और 12वें में कौन कौन से पर होगी? सूर्य पर। सूर्य पर है 12वें में यति, और इसके साथ ही जो असव है इसमें है 7वें पर यति। तो ऐसे 12 7 19 समृद्ध छंद है। सबसे पहला गण कौन सा है इसमें? मगण है। मगण, मगण, सगण, जगण, सगण, दो तगण, गुरु। यत् च निर्धारणम् इत्यस्य सूत्रस्य उदाहरणं नास्ति। छात्रेषु विनयः पटु, कृषो बालकेषु निद्रां कृतवान्, गोषु कृष्णभोक्शिरा, प्राणिषु मानवः श्रेष्ठः। तो यत् च निर्धारण, निर्धारण करना क्या मतलब? पूरी क्लास में से जैसे आप एक मॉनिटर बनाते हैं ऐसे, तो यहाँ पर भी वही बात है, निर्धारण करना। एक समुदाय में से एक वस्तु जब विशेषता दिखलाकर छांट ली जाती है तो जिसमें जिसे छांटा जाए उसमें षष्ठी या सप्तमी होगी। कवि नाम कवि सुबा कालिदास है श्रेष्ठ है। तो इसी प्रकार से है यहाँ पर भी। तो इसमें अगर हम देखें वैसे तो इसके उदाहरण छात्रेषु विनयः पटुः और गोसु कृष्ण बोक्षीरा, प्राणिषु मानव श्रेष्ठा। अब ये सारे इसके थे उदाहरण। अब यहाँ पर पूछा गया है नहीं है, तो कौन से वाला बच गया? ये वाला। नेक्स्ट है निम्नलिखितेषु वर्णेषु ईसत् सपृष्ठ वर्णः चेतव्यः। तो ईसत् सपृष्ठ वर्ण वाला जो आप यहाँ पर बतलाना है इसमें। ईसत् सपृष्ठ कौन से होते हैं? अभ्यंतर पांच होते हैं, वही है स्पृष्ट, ईसत् सपृष्ठ, विवृत, ईसत् विवृत, संवृत। तो स्पृष्ट में आ जाएंगे आपके का से लेकर माँ तक के जो वर्ण होते हैं वे वाले। स्पर्श वर्ण कह देते हैं इनको, काद्यम अवसान भी कह देते हैं। इसके अलावा ईसत् सपृष्ठ, ईसत् सपृष्ठ जो होता है इसमें य र लावा, यणवर्ण भी कह देते हैं इनको। तो ये वाले इसमें आते हैं ईसत् सपृष्ठ में। विवृत में आ जाएंगे आपके जो अच होते हैं 9, वे वाले अ इ उ री ली ए ऐ ओ औ। ईसत् विवृत जो उसमें उसम जो वर्ण है वे आ जाते हैं स स स ह, और इनको सल भी कह देते हैं, सल। और संवृत जो उसमें हर्षव आ जो होता है वो आता है। तो ऐसे अभ्यंतर परिवर्तन 5 है ये। और ईसत् सपृष्ठ जो यहाँ पर इसमें पूछा गया था तो यार अलावा इसमें हो जाएगा। और या व ये आर्स्वर में आते हैं, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अहम नित्यम वेदम पठामि इत्यस्य कर्म वाच्यम अस्ति। कौन सा बनेगा इसका? तो जब हम इसका कर्मवाच्य में बनाएंगे क्या बनेगा? हमने पढ़ा था कर्ता जो होता है, अगर कर्तृवाच्य से हम कर्म में बनाते हैं तो कर्ता में तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति और क्रिया क्रम अनुसार। तो जब हम इसको बनाएंगे यहाँ पर कौन से वाला बनेगा? अब अहम नित्यम वेदम पठामि, अहम है, अहम अस्मद रूप वाला, तृतीय विभक्ति में देखना होगा आपने कौन से वाला बनेगा। तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर? ये वाला अहम का मया नित्यम वेदः पठ्यते, आत्मनिपद में चल जाता है या जुड़ जाता है उसमें। व्यंत्यय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। व्यंत्यय में प्रत्यय कौन सा है? स्या, ठक, अणियत या ढक, कौन सा प्रत्यय व्यंत्यय में? विंता शब्द है, और इसके साथ ही ढक प्रत्यय का प्रयोग इसमें हुआ है। और उसके बाद आयन ए है, ये वाला एक सूत्र आता है जो इस ढा को ए कर देगा तो उसके बाद बनता है।
बहुत सारे रूप हैं इन्हीं के जैसे, जिनमें प्रत्यय लगता है। ढ, ढक है या ढ है, कोसेम है, कोसाढ़ सूत्र है, इसमें कोसेम बन जाएगा। और इसी प्रकार से ढक है, ये नदादिभ्यो ढक, नादेयम बनता है इसमें, नादेयम, माहेयम, वाणसेयम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, यथोत्तरम मुनि नाम प्रमाण्यम कथनानुसारेण कस्य मुने सर्वाधिक प्रमाण्यम स्वीक्रियते। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि या भरत मुनि है। तो इसका संबंध जो है किससे रहेगा? ऑप्शन सी से, अर्थात पतंजलि मुनि। यथोत्तर मुनि नाम प्रमाण्यम कथनानुसारेण कस्य मुने सर्वाधिक प्रमाण्यम स्वीक्रियते, अर्थात पतंजलि ही। शांताकारा भुजग शयनम पदम नाभम सुरेशम विश्वधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भी ध्यानगम्यम वंदे विष्णु भयहारम सर्वलोक एकनाथम। तो श्लोक के अस्मिन किम छंद है, तो यहाँ पर जो है इसमें छंद है, तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर? इसमें अब छंद है, और छंद की अगर हम इसमें बात करें तो ऑप्शन ए वाला है, अर्थात मंदाक्रांता छंद है। वैसे नहीं, आप इसको याद रख सकते हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पर इस पंक्ति में, विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्णम शुभंगम। मेघवर्णम, मेघदूत, उसी में था मंदाक्रांता छंद। मेघ से आप याद रखिएगा, मेघदूत में मेघ को दूत के रूप में भेजा गया था, यक्ष ने भेजा था प्रियतमा के पास में, तो मेघ से आप इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है झलाम जसवंते सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति तल्लीन है रामस्य अष्टम बागीस्य विपल्लीन है। कौन सा बनेगा झलाम जसवंत का? जो सत्व करता है झलो को जस होता है। अब कौन से वाला करेगा ये? तो ये करेगा वागीसा में, वाक प्लस में ईसा है, वागीस है, तो इसको तीसरा वर्ण कर देगा। वाक में जो का है इसको तीसरा वर्ण ये कर देगा, तो क ख ग, तो इसके बाद बनेगा फिर ये वागीसा। जलाम जसवंते सूत्र, वाक प्लस में ईसा है, वागीसा है। तेन त्यक्तेन पुंचिता, तुम उनका त्यागपूर्वक भोग करो। ऐसा सुक्ति मूलतः उद्धरिता कठ ईश्वास्य बृहदारण्य किया प्रश्न उपनिषद, कौन से में से है? तो यहाँ पर हमारा इसमें आंसर ऑप्शन बी वाला है, तो ईश्वास्य उपनिषद में से है। ईशावास्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ये दोनों के दोनों शुक्ल यजुर्वेद में है। महेश्वर सूत्रेषु अंतिम वर्णस्य का संज्ञा भवति। महेश्वर सूत्र, भगवान शिव ने जब डमरू बजाया था तो उससे 14 आवाजें जो निकली थी, आई ओन रिलिक एवं एवच हैवरट लन यमगणम और जब है गड़गस जब गड़दस कप चटर चढ़तो कप्या सत्सरहल, ये वाली 14 आवाजें निकली थी उससे, तो उनको कहा जाते हैं महेश्वर सूत्र। 14 हैं। तो महेश्वर सूत्र जो है इसमें अंतिम वर्ण जो होती है उसकी कौन सी संज्ञा होती है? इत वृद्धि प्रत्याहार या पद संज्ञा। तो इसमें यहां पर रहेगा ऑप्शन ए वाला, तो उसकी क्या होगी? इत संज्ञा होगी। हलंतम सूत्र करता है इत संज्ञा। आदर्शनम लोप है, लोप करता है। आदिरेन तेन संहिता प्रत्याहार संज्ञा करता है। और उ कालो अच हर्षवदीर्घ पुलुता है, हर्षवदीर्घ और पुलुत संज्ञा करता है। ऊंचे उदात्त के द्वारा उदात संज्ञा होती है, नीचे अनुदात के द्वारा अनुदात संज्ञा होती है, समाहार सवरित के द्वारा सवरी संज्ञा होती है। तो इस संज्ञा प्रकरण जो उसके हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, धातु सूत्र गण उणादि इत्येषाम का संज्ञा भवति। तो कौन से वाली जो है इसमें संज्ञा होती है? आदेश, उपदेश, प्रत्याहार या अनुनासिक संज्ञा। धातु सूत्र गण उणादि, तो इनकी होगी उपदेश संज्ञा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, अशुद्धम वाक्यमास्ति, अशुद्ध है इसमें एक,
कौन सा अशुद्ध है? अध्यापक छात्रम प्रश्न पृष्ठि यथा बीजे तथा फलम आत्मानम न प्रशंसति महापुरुष अपूर्व एवं आत्मविश्वास है। अशुद्ध है एक। कौन से वाला अशुद्ध है? ये वाला, यथा बीजे तथा फलम। अब इसके अलावा अगर हम देखें, अध्यापक छात्रम प्रश्न पृष्ठि आत्मानम न प्रशंसति महापुरुष है, अपूर्व एवं आत्मविश्वास है। तो मतलब ये वाला इसमें अलग था। प्रत्याहार विधायक सूत्रम कौन सा है प्रत्याहार करने वाला? सुप्तिगंतम वृद्धि रेची आदि अंत्यन सीता या चौंत्य आदि टी। ये तो टी संज्ञा करेगा, ये वृद्धि करेगा, वृद्धि रेची से वृद्धि। सुबंतिगंतम ये पद संज्ञा करता है। बच गया कौन सा? ये वाला आदिरेंतेन सहिता। तो यही करता है प्रत्याहार संज्ञा, संज्ञा प्रकरण में। प्रस्थांतरयाम न गण्यते, प्रस्थांतरी में नहीं आते हैं श्रीमद्भागवत ब्रह्मसूत्र उपनिषद या सामवेद। कौन सा है? अब यही वाला सामवेद। तो यही प्रस्थांतरी में नहीं आएगा। अब गीता ब्रह्मसूत्र उपनिषद तो ये आ जाएंगे प्रस्थांतरी में। रुदतः पितु विदेशम गतः है, तो रुदतः पितु विदेशम गतः है। अत्र सूत्र षष्ठी च नादरे यस्य च भावेन बलक्षणम यच्च निधान षष्ठी शेषे। तो इसमें अगर हम देखें, रोते हुए को छोड़कर पिता विदेश चले गया, मतलब उसका तिरस्कार अनादर कर दिया। अब फिर कौन सा लगेगा? ये वाला अनादर करने अर्थ में, षष्ठी च अनादर। तो ये वाला सूत्र है और षष्ठी भक्ति जो उसमें लगता है, और अनादर करने अर्थ में, जिसका अनादर करके कोई कार्य किया जाता है तो इसमें षष्ठी या सप्तमी ये दोनों हो सकती है। रुदतः शीशो या फिर रुदती वा शीशो माता बहिर अगच्छत, तो दोनों ही लग सकते हैं इसमें, षष्ठी सप्तमी। नेक्स्ट आ जाता है अभिमुखे मई समहितम इक्षिता है हसितम अन्य निमित्त कृतोद्यम विनय वार्ति वृत्ति ही तस्य वृत्ति वृत्तिर तह तया न विवृता मदन न स समृता। तो यहाँ पर छंद वसंस दुर्त विलंबित उपजातीय पुष्पिताग्रह, कौन सा छंद था इसमें? तो यहाँ पर आया था इसमें ये वाला, अर्थात दुर्त विलंबित जो छंद है उसका प्रयोग यहाँ पर इसमें हुआ है। और दुर्त विलंबित छंद की अगर हम बात करें तो कौन सा छंद होता है, लक्षण है इसका दुर्त विलंबित का? तो दुर्त विलंबितम आह नभ, ऐसे होता है। 12 अक्षर होते हैं इसमें, समृद्ध है। सबसे पहला गण इसमें नगण होता है, नगण, उसके बाद फिर भगण, भगण, रगण। तो नगण, 2 भगण और रगण, 12 अक्षर इसमें होते हैं और समृद्ध छंद है। इसके बाद संसार्य धुना इत्यत्र संधि सूत्रम अस्ति इंग पदांता दति इंगे परूपम स्कंदवादिषु परूपम वाच्यम आदेन गुण है। संसार्य धुना इत्यत्र संधि सूत्रम, कौन सा इसमें संधि सूत्र? तो यहाँ पर इसमें संधि सूत्र जो है ऑप्शन ए में है, इंग है पदांता दति संसारे अधुना। और क्या करता है इंग पदांता दति सूत्र? कौन सी संधि में लगता है ये? पूर्व रूप संधि में। इसमें आपको ये वाला आ देखने को मिलता है। उदाहरण जैसे हरे आओ, हमने पहले भी किए थे, हरे आओ ये वाला है। संधि विच्छेद करेंगे तो इसका हो जाएगा हरे और प्लस में आओ, ये वाला। तो ये हरे आओ विष्णु आओ ये इसी के अहिंगा पदांता दति सूत्र के पूर्व रूप करता है। जैसे यहाँ पर ही आया है तो इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि इंगी परूपम वाला तो इसके तो में है प्रेजिते उपोस्ति वाला, और इसके स्कंधु करखंधु मनीषा पतंजलि वाले रूप है। अध्ययन गुण से गुण संज्ञा होती है। उपेंद्रा गंगोदकम कृष्णार्दी तब लगा रहे हैं, उसमें लगता है
सत्यमेव जयते वाक्य जो है ये मुंडक मांडुक्य, कठ, मुंडक या बृहदारण्यक उपनिषद किस में आता है? सत्य की जीत होती है। तो ये है मुंडक उपनिषद से। और मुंडक उपनिषद की अगर हम बात करें तो, क्योंकि 4 वेद है, सारों में ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद ये सारे अलग अलग हैं। तो पर्शन उपनिषद, मुंडक और मांडुक्य उपनिषद ये अथर्ववेद में है, जिसके ऋषि अथर्वा है, और 20 कांडों में, और इसके अलावा 730 सूक्तों में, और 6000 मंत्र हैं इसमें। इसके बाद है सुमेलितम नास्ति। अब काव्य अलंकार दंडी का है, अलंकार सर्व सर्वय्य का, नाट्यशास्त्र भर्तमुनि का, व्यक्ति विवेक महिभट्ट का। एक सही नहीं था इसमें। वो कौन से वाला था? यही वाला, कि काव्य अलंकार किन का है? दंडी का है। जबकि किन का था काव्य अलंकार? काव्य अलंकार था भामा। तो भामा का था काव्य अलंकार ये। और दंडी का क्या था? दंडी का था काव्य आदर्श। काव्य आदर्श ये था इनका काव्य आदर्श। और अगर यहां पर काव्य अलंकार सूत्र होता, काव्य अलंकार सूत्र, फिर वो आचार्य वामन का था। और अगर काव्य अलंकार संग्रह होता है, काव्य अलंकार, इसके आगे संग्रह भी लगा होता है यहाँ पर, काव्य अलंकार संग्रह, फिर ये उद्भट का था। अगर यहाँ पर काव्य मीमांसा होता, काव्य मीमांसा, फिर ये राजशेखर का था। और काव्य, अगर यहाँ पर प्रकाश होता, काव्य प्रकाश, फिर ये आचार्य मम्मट का था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, वसंती ही प्रेमिण गुणा न वस्तु वस्तुनि ऐसा सूक्ति कश्मीर ग्रंथे आ जाती है। शिशुपाल वध है, किरातार्जुनीयम, अभिज्ञान शकुंतले, स्वप्नवाद आते हैं। वसंती ही प्रेमिण गुणा न वस्तुनि, तो इसका संबंध जो है ऑप्शन रहेगा बी से, अर्थात किरात अर्जुनियम। तो महर्षि भारवी जो उनकी रचना है किरात अर्जुनियम में, एक ही काव्य लिखा था, महाकाव्य, और जो कि 18 सर्गों में है और वीर रस में है। पाणिनि शिक्षायां वर्णानां कति उच्चारण स्थानानि सन्ति? चत्वारि, पंच, द्वादश या अष्टौ? तो कितने हैं यहाँ पर पाणिनि शिक्षा में वर्ण के उच्चारण स्थान? तो वर्णों के उच्चारण स्थान की बात करें तो 8 ये होते हैं। एषु कस्य वर्णस्य आहत्य अष्टादश भेदा न भवन्ति? कौन सा एक है जिसके 18 भेद नहीं होते? अ, ई, उ या ए? तो 18 भेद नहीं होते हैं, वो कौन से वाला है? तो यहाँ पर जो कि ऑप्शन डी में है, ए वाला, क्योंकि ए आई ओ औ, ए आई ओ औ इसके 12 भेद होते हैं। अ ई उ, अ ई उ, इसके 18 भेद होते हैं। री और ली उसके 12 भेद होते हैं। इसके बाद है कर्तृकर्मणों कृति इत्यनेन सूत्रेण का विभक्ति विधीयते है। अब ये जो सूत्र है इसके द्वारा विभक्ति षष्ठी, पंचमी, सप्तमी, प्रथमा, कौन सी विभक्ति होती है कर्तृकर्मणों कृति में? तो यहाँ पर जो है इसमें ऑप्शन रहेगा एक वाला, अर्थात षष्ठी विभक्ति का प्रयोग इसमें होता है। तो कृदन शब्दों के कर्त और कर्म में षष्ठी होती है। शीशो, रोदनम, राजस्य प्राप्ति, राक्षसनम घात है, तो इसी के उदाहरण हैं सारे सारे। माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथ्वी, तो इयम पंक्ति उद्धृता है। अब ये जो भूमि है ये हमारी माता है और हम इसके पुत्र हैं। तो इस प्रकार से भूमि या पृथ्वी सूक्त आया था अथर्ववेद में, 12वें कांड का पहला ही सूक्त था ये, क्योंकि अथर्ववेद कांडों में है। तो अथर्ववेद में आ जाएगा इसका फिर ऑप्शन एक वाला, ऑप्शन एक अथर्ववेद। सुगणिश है इति पदे संधि विधायक सूत्रम, कौन सा सुगणिश में संधि करने वाला सूत्र?
तो यही है डमस्वादाची डमुण नित्यम। तो ये वाला है, इसमें लगेगा प्रत्यंगात्मा, सुगणिश है, कुर्वनास्ति, सनच्युत है। तो ये सारे के सारे जो हैं इसी के उदाहरण हैं, डमस हर्षवाद डमुण नित्यम, इस वाले सूत्र के। तो महत्वपूर्ण है ये। इसके बाद है संसार्याधुना इत्यत्र संधि सूत्रमस्ति। अब कौन सा है, अभी हमने किया ही है इसका उदाहरण संसार्याधुना। तो कौन से वाला हो लगेगा फिर इसमें, तो ये वाला लग जाएगा। इंग है पदांता दति हरे अव विष्णु। तो ये भी जो है इसी सूत्र के ही उदाहरण है। यम यम पश्यसि तस्य तस्य पूर्तः ब्रूहि मदिनम वच है भर्तृहरि कविना एवं पंक्ति माध्यमेन का कथ्यते। अब यहाँ पर ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये भी पूछ लिया जा सकता है कौन से काव्य में आया था, ये या किन के द्वारा रचित है। तो मेरे से भर्तृहरि का जो नीति शतक है उसमें आया था ये। और इसमें जो चातक पक्षी है उसके बारे में बतलाया गया था, क्योंकि ये चातक पक्षी जो है, जो बरसात होती है सिर्फ उसी से ही अपनी प्यास को शांत करता है। तो इसी के बारे में बतलाया गया था। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर एक। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरे हैं इतर खलु अवश्य अर्थ अस्ति। खलु का मतलब क्या है, निश्चय विनिग्रह जिज्ञासा न्यून है। प्रवृत्ति सारा खलु मादृशाम गिरे हैं। तो यहाँ पर इसका अर्थ जो था ये निश्चय से लिया गया था। नेक्स्ट आ जाता है हमारा क्वेश्चन, उदेति पूर्वम कुसुम तथा फलम। बात भी ठीक है, सबसे पहले पेड़ पौधा उस पर फूल ही आएंगे, उसके बाद ही फल लगते हैं। उपयुक्त चनछंस नाम अस्ति दुर्विलंबित उपेंद्र वज्र संस्थ्या रथ होता। कौन सा था इसमें, तो यहाँ पर जो है इसमें वसंत छंद का प्रयोग हुआ है। उदेति पूर्वम कुसुम तथा फलम अर्थात वसंत छंद। और वसंत छंद का लक्षण क्या है, जैतव तो वसंतम उदरितम जरव। तो ये वाला इसका लक्षण है। और 12 जो है इसमें अक्षर होते हैं। और इसके अलावा गणों की बात करें तो इसमें जगण, तगण, जगण, रगण, जगण तगण जगण रगण, 12 अक्षर समृद्ध छंद। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, उपमान उपमेय वर्णम यत्र अधिकम भवति तत्र अलंकार है। तो कौन सा होता है जहां पर उपमान उपमानाद उपमेय, उपमान चुप में क्या दिखता का वर्णन हो, व्यतिरेक अंतन्यास रूपक या दृष्टांत है। तो इसमें कौन सा अलंकार रहेगा, तो इसमें रहेगा ये वाला, अर्थात व्यतिरेक जो अलंकार है उसका प्रयोग यहां पर इसमें होगा। नेक्स्ट है कुमार संभव महाकाव्य कुमारस्य प्रयोग कस्य कृते हस्ति। कुमार संभव महाकाव्य में कुमार शब्द जो था ये कार्तिकेय, अर्जुन, शिव या गणेश किन के लिए आया था। तो कुमार कार्तिकेय की जन्मोत्पत्ति बतलाई गई है इसमें। तो इसके ऊपर है कुमार संभव, महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है, 17 सर्गों में है, महाकाव्य है, लघुत्रय में आता है। तो कुमार का जो प्रयोग हुआ था यहाँ पर ये कार्तिकेय के लिए आया था। रूपक अलंकार से प्रमुख विशेष था प्रकृत है प्रकृत में भेद को होना, प्रस्तुत है प्रस्तुत में भेद या उपमान उपमेय में निगाह। तो क्या होता है रूपक अलंकार, तो रूपक अलंकार जो होता है प्रस्तुत में अप्रस्तुत का अभेद होना, तो यही होता है रूपक अलंकार। तद अरूपकम भेदो या उपमान उपमेय हो, तो प्रस्तुत में अप्रस्तुत का अभेद होने पर। प्रतिकूलताम उपगते ही विधो विफलतमेति भाव साधनता। तो यहाँ पर क्या है, ये श्लोक है, प्रतिकूलताम उपगते ही विधो विफलतमेति भाव साधनता अवलंबनाय दिन भर त्रिभुवन प्रतिशत कर सहस्त्रमपि, ऐसा श्लोक था।
और इसमें छंद ये आता है आपका अलंकार। किसमें अलंकार कौन सा है? तो इसमें अलंकार था श्लेष। श्लेष अलंकार है अगर पूछ लिया जाए, क्योंकि वैसे भी प्रसिद्ध उदाहरण है ये। श्लेष्ठे पदयान्यर्थाभिधाने श्लेष इष्यते, ये इसका लक्षण होता है। तो अस्यां पंक्तौ कस्मिन् पदे श्लेष अलंकार वर्तते? कौन सी में था? विफलतम वाले में, बहुसाधारणता में, प्रतिकूल होने पर, या विधो में? तो इसका जो अर्थ था यहाँ पर, ये इसी वाले में था, विधु चंद्रमा और ये विधु भाग्य है, तो इसी में था, क्योंकि श्लेष अलंकार वहीं पर होता है, शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग है। रसय रुद्र छिन्न यमन से लागे सिखाने, ये सिखाने छंद का लक्षण है। इत्यत्र रसय पदेन कस्य संख्याया निश्चय भवति। तो रसय रुद्र छिन्न यमन से लागे सिखाने, अब इसमें जो रस है, रस में होता है छठे पर यति, रुद्र में 11वें पर यति होती है, 11 और 6 17। तो सिखानी छंद में 17 अक्षर होते हैं। सबसे पहला गण कौन सा होगा इसमें? य गण, और फिर मगण, नगण, सगण, भगण, लघु, गुरु। तो ये गण है इसमें, यगण, मगण, नगण, सगण, भगण, लघु, गुरु, छठे और 11वें पर यति सिखानी छंद। तो रस के बारे में पूछा गया था, तो रस में कौन सा है? छठा। अगर यहाँ पर रुद्र होता फिर 12वां। नाट्य शिक्षण से आदर्श नाट्य विधेय अनुसारेण रंगमंचे नाटकं विधिपूर्वकं विनीत क्रियते। शिक्षकः वाण्य माध्यमेन एक प्रकारेण अभिनयं करोति। कक्षा छात्रे प्रतिदिनं नाटकस्य अभिनयः क्रियते। बालकः गृहात् सम्यक् रूपेण पठित्वा गच्छेयुः इति निश्चयः शिक्षकेन स्यात्। तो नाटक शिक्षणस्य आदर्श नाटक विधि अनुसार, तो इसके अनुसार जो है ऑप्शन 2, शिक्षक वाणी माध्यम एक प्रकार अभिनय करोति। और ये जो आंसर की है, इन्होंने जो फाइनल आंसर की जारी की थी बयानी बोर्ड ने, तो उसी के अनुसार है। अभिनिविशश्च सूत्रेण कस्य क्रम संज्ञा भवति। धातु इप्सित उपसर्ग या था अभिनिविशश्च, तो ये क्या यहाँ पर सूत्र आता है? अभिनिविशश्च द्वितीय व्यक्ति में अभि और नि उपसर्ग जब एक साथ विष धातु के पहले लगे हों तो विष का आधार कर्मकारक होता है। सन्मार्गम अभिनिविष्टे, तो कर्म संज्ञा होगी यहाँ पर धातु इप्सित उपसर्ग आधार किसकी होगी? तो आधार की होगी। एषु ध्वनि विरोधी मतम अस्ति। अभाववादी, भाक्त, अनिवर्चनीयतावादी या उपयुक्ता सर्वे है। तो कौन थे इसमें? इसमें सारे थे। प्रेजिते इति पदम केन सूत्रेण सिद्ध्यति। प्रेजिते उपस्ति, अभी 2 रूप बतलाए थे हमने आपको। तो सूत्र कौन सा लगा था उसमें? ये वाला, हिंगी परूपम। संस्कृत महाकाव्यकारेषु आत्पत्र विरुद्धेन का भूषित है। आत्पत्र उपाधि दी गई थी भारवी, भभूति, कालिदास या सुघोष को। तो किन्हें कहा जाता है? आत्पत्र भारवी। इदं भूत लक्षणम सूत्र प्रयोगे विभक्ति भवति। प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी कौन सी वाली हो सकती है इदं भूत लक्षण में? तो जहां से कोई लक्षण चिन्ह प्रकट होते हैं, जिसे देखकर आप पहचान जाओ कि ये नर्स है, पुलिस वाला है, वकील है, डॉक्टर है, ऐसे, तो वहां पर फिर तृतीय व्यक्ति होती है, उसमें लगता है ये वाला सूत्र है। जटाभिताप से इसका प्रसिद्ध उदाहरण है। अशुद्धम वाक्यम चिन्वन्तु, कौन सा अशुद्ध इसमें? तो यही ऑप्शन 3 वाला, पितरा मम पूज्य है का अहम पितरा पूज्य। सारनाथ वाणिज्यम समीपम वर्तते। रुदतः शिशो रुदति व शिशो माता बहिर्गच्छत। छात्राणाम छात्रेषु गौपाला पटुतम है। तो ये गलत था फिर इसमें।
भुवान्मयी न प्रत्येति इत्यस्मिन् वाक्ये प्रत्येति शब्दस्य अभिप्राय। क्या मतलब है इसका? संस्मरण विश्वास निकटागमनम या बहिगमनम। भुवनमयी न प्रत्येति, तो इसका अर्थ है यहाँ पर विश्वास है। अभन वस्तु संबंध उपमा परिकल्पक है। एतत् कस्य अलंकार से लक्षणम, तो कौन से अलंकार का है? निदर्शन दृष्टांत दीपक के उपमा का। और इसमें हमारा सी आंसर कौन सा बनेगा? ये वाला निर्दर्शन, इसी का था ये तरबिंब अनुबिंबतम बोधेत सा निर्दर्शन। कब सूर्य पर भगवान से वो अभी किया था हमने उदाहरण इसका। इदम केल व्याज मनोरम अपहु, ये भी इसी का है। और को अतर भूमि वल्ली जनानमु था, ये वाला भी इसी का था निर्दर्शन वाले का। तो निर्दर्शन का है ये। धर्म और रक्षति रक्षिता है, यह पंक्ति कुत्र अस्ति? मनु महाभारत नीति शतक या हितोपदेशि। धर्म जिसकी रक्षा करता है, धर्म जिसे मारता है उसको कौन बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता, जिससे भगवान स्वयं बचाने वाला है, मारने वाला हो। तो इस पंक्ति का जो संबंध है ये मनुस्मृति से है, तो मनु के द्वारा लिखी गई थी मनुस्मृति, तो उसमें से है। नेक्स्ट है न कर्म लिप्यते नरे इत्यत्र कीदृश कर्म न वर्णम। आसक्त, ज्ञान कर्म, समुच्चय रूपी कर्म, अनासक्त कर्म या यज कर्म। कौन से कर्मों की बात हुई है जो तुम पर लिप्त नहीं होंगे? जो कि ऑप्शन 3 में है, अनासक्त कर्म। अभिज्ञान शकुंतला शकुंतला प्रत्यागनंतरम कुत्र न्यावशत, तो अभिज्ञान शकुंतला जब शकुंतला को छोड़ देते हैं राजा दुष्यंत, फिर वो कहाँ रहती है? कर्णव, वशिष्ठ, अत्रि या मारीच आश्रम में। कहाँ पर रहती है? तो उसके बाद में मारीच ऋषि के आश्रम में रहती है, तो ऑप्शन 4। मेघदूत काव्य प्रयुक्त छंद सा नाम। मेघदूत महर्षि कालिदास की रचना, 2 खंडों में है ये। पूर्वार्ध उत्तरार्ध में 115 छंद है, 115 श्लोक और मंदाक्रांता छंद है इसमें, और श्रृंगार वियोग रस है इसमें। तो छंद कौन सा था? ये वाला मंदाक्रांता। इसके बाद प्रतिपादम एक मिस्त्री वर्णात्मक छंद है। कौन सा है एक मिस्त्री वर्णात्मक छंद? शार्दुल, विकृत, मालिनी, सनकदरा, पुष्पित, आगरा। तो कौन से वाला है यहाँ पर? तो इसमें कौन सा हो सकता है हमारा? ये वाला सनकदरा छंद, इसी में थे। 3 मुनि वाला किया था हमने, तो 7 पर यति में भ्रियाणाम त्रयन त्रिमुनि यति युता सनकदरा कीर्तिते 7-21। और सबसे पहला गण मगण, रगण, भगण, नगण, 3 यगण, समृद्ध छंद। स विद्यालयम् आगत्य ग्रंथं पठित्वा तण्डुलानोदनं पस्ति इत्यस्मिन् वाक्ये अकथित करम तण्डुलान पुस्तकोदन या मंदिरम। स विद्यालयम् आगत्य ग्रंथं पठित्वा तण्डुलान ओदनम पस्ति। अकथितम का अकथितम चाहे वाला सूत्र है जिसके अंतर्गत 16 धातु आती हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन 1 वाला। तो तंडुल जो है इसको माना गया है अकथित कर्म। तो यहाँ पर तंडुल कर्ण है और अविवक्ष होने पर कर्म संज्ञा हुई। ओदनम प्रधान कर्म है। शुकनाश उपदेश अनुसार लक्ष्मी ही सरस्वती परिगृतम जन्म कस्मात न लिंगते। शुकनाश उपदेश 2 महर्षि भट्ट की रचना है, कादम्बरी का ही भाग था ये शुकनाश उपदेश। तो चंद्रपीठ को मंत्री शुकनाश जो उसमें उपदेश देते हैं। तो कस्मात न अलिंगति पताकिनीमिम अपवित्रम ईर्ष्या कारणात या अनिमित्तम। अब यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो कौन सा है हमारा? ये वाला, ईर्ष्या के कारण से उसका लिंगन नहीं करती है। महाभारत यक्ष प्रश्नाम उपयुक्तानि उत्तराणि का दत्तवान। यक्ष के प्रश्नों के उत्तर दिए थे अर्जुन, कृष्ण, विदुर या युधिष्ठिर ने। किसने दिए थे? तो इनके प्रश्नों के उत्तर जो थे ये युधिष्ठिर ने दिए थे। मेघदूते कस्य नगरे वर्णम अस्ति? उज्जैनी, अवंती, द्वारिका, विदिशा।
तो इसमें उज्जैनी भी है और साथ में विदिशा भी है, तो दोनों का ही उल्लेख हुआ था इसमें। तो छिंदु कस्य लकारस्य प्रथम पुरुष बहुवचनम रूपम अस्ति। विधिलिंग लोट लंग या लट में कौन सा बनता है छिंदु? तो छिंदु की अगर हम बात करें यहाँ पर तो ऑप्शन 1 वाला हो जाएगा हमारा। तो विधिलिंग लकार में बनता है प्रथम पुरुष बहुवचन में। एषु सुमेलितम नास्ति। अब कौन सा जो कि यहाँ पर सुमेलित नहीं है इसमें? अब क्षम का सत्री क्षम्यन, स्वप का सत्री स्वपन, श्रु का सत्री श्रृणवन, शक का सत्री शक्नुवन। तो यही ऑप्शन 2 वाला स्वप का सत्री स्वपन सुमेलित नहीं है। अब अन्य को देखिए, क्षम का सत्री में क्षाम्यन, श्रु का सत्री श्रृणवन और शक का सत्री शक्नुवन। पुलिंगे इदम शब्दस्य तृतीय बहुवचन किम रूपम स्यात्? एताभि एतयेभि अन्याभि। पुलिंगे इदम शब्दस्य तृतीय बहुवचन रूपम। तो ऑप्शन 3 ए भी तृतीय के बहुवचन में इदम रूप है यहाँ पर। ये समास विधायक सूत्रे प्रथमा निर्दिष्टस्य का संज्ञा भवति? निष्ठा टी प्रातिपदिक उपसर्जन संज्ञा कौन सी संज्ञा होती है? तो इसमें सूत्र आता है प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम, जो कि उपसर्जन संज्ञा करेगा। स शनै लिखती, शनै अव्यय का अर्थ यहाँ पर, और ये ऐसे भी आ जाता है कितने अव्यय है यहाँ पर? एक ही है। तो इसका मंद गति से है दीर्घ लघु या मंद गत्या। स शनै लिखती, धीरे से लिखती है, तो इसका अर्थ जो था यहाँ पर मंद गति से था। इसके बाद है अनाघ्रातम पुष्पम किशल्यम न जाने भुक्तरम किम यह सम उपस्थास्यति विधि। अभिज्ञान शकुंतलम में से छंद है इसमें शिखरणी मंदक्रांता मालिनी या वसंतिल का। तो कौन सा छंद आया था इसमें? न सूंघा गया फूल है, तो यहां पर था इसमें शिखानी छंद। अब इसको याद नहीं सकते तो कैसे याद रख सकते आप? जैसे चोटी होती है, पर्वत की चोटी लगा लो, उसको आप सूंघ नहीं सकते, उसका हाथ नहीं लगा सकते, तो इस प्रकार से आप जो इसको याद रख सकते हैं। तो बस इसको आप इस तरीके से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है स्वर्ण संज्ञा भवती। अब किसकी होती है स्वर्ण संज्ञा? ऊंचे उदात है, समार सवरित है, तुलस्य प्रतनम स्वर्णम, मुख नासिक वचनासिक संज्ञा। तो कौन सा हो सकता है यहाँ पर इसका? ये वाला तुलस्य प्रतनम स्वर्णम, स्वर्ण संज्ञा तो यही करेगा। निष्क्रांता को संज्ञा इति विग्रह जाते समस पदम किम, कौन सा बनेगा इसका? निष्कोशाम्ब्या निष्कोशाम्बी ही, निष्क्रांता को संज्ञा, तो इसका रहेगा ऑप्शन 2 वाला निष्कोशाम्बी ही, निष्क्रांत कोशाम्ब्य है। और ये भी एग्जाम की दृष्टि से जो है महत्वपूर्ण है। और बहुब्रीहि समास जो उसमें आता है ये वाला निष्क्रांत कोशाम्ब्य, सॉरी ये गति तत्पुरुष समास में। और निष्क्रांत कोशाम्ब्य इसका लौकिक विग्रह है, निसु कौशाम्बिकसी ये इसका लौकिक विग्रह हो जाएगा। गति तत्पुरुष समास जो उसमें आता है। पटत पटत कृत्य ये भी गति तत्पुरुष का है। शुक्ली कृत्य ये भी गति तत्पुरुष समास का है। उरी कृत्य ये भी जो गति तत्पुरुष समास का है। विद प्लस में कथ होने पर प्रत्यय बनेगा। भिन्न भिदन भीत भीता है। छिन्न भिन्न शीर्ण है, ये वाले रूप बतलाए थे हमने आपको। विद धातु में कथ होने पर भिन्न बनेगा, ताको न होगा। मानिशिशु कथम स्यादस्य रूपस्य संभावना पर्वत तलम ज्योतिर्देति व सूतलात्। अभिज्ञान शकुंतलम में से है। अस्मिन् पद्ये कालिदासेन की वर्णितम अस्ति। तो इसमें नायक दुष्यंत रूप सौंदर्य शकुंतला का आश्रमवासियों का, ये नायक शकुंतला विरह वर्णन। तो इसमें जो वर्णन जो हुआ था ये शकुंतला को हुआ था, शकुंतला के रूप सौंदर्य का वर्णन।
कि वो इतनी सुंदर थी कि ऐसा लगता था कि इतनी सुंदर जो लड़की है वो पृथ्वी पर जन्म नहीं ले सकती। मतलब ऐसा लगता था कि कोई वो अप्सरा हो, देवलोक से उतरी हुई हो। और थी भी वास्तव में, क्योंकि मेनका और विश्वामित्र की तो लड़की थी वो। मिर्ची कर्णव तो सिर्फ उसके पालन पोषण करने वाले थे। नेक्स्ट है प्र उपसर्ग पूर्वकस्य ह्री धातु घ प्रत्यय योगे अर्थास्ति। प्र में ह्री होने पर और घ प्रत्यय के होने पर भोजनम भ्रमणम अघात हसनम कौन से वाला रूप बनेगा? तो इसका बनेगा ये वाला, आघात है। नेक्स्ट है समास दृष्टि असंगतम विकल्पम अस्ति। समास की दृष्टि से असंगत है। पंचगम पंचनाम गवा नाम समारोह है। चतुर्युगम चतुर्णाम युगा नाम समारोह है। त्रिलोकी त्रैणाम लोक नाम समारोह है। पंचमूली पंचनाम मूला नाम समारोह है। तो कौन से वाला जो गलत है इसमें? तो गलत जो है इसमें ये वाला है, पंचनाम गवा नाम समाहार है, अर्थात पंचगवम। तो इसमें जो यही वाला अलग है, क्योंकि बनना चाहिए था पंचनाम गवाम समाहार है। पंचन गस गोगस त्रिगुस मास, तो यही अलग हो गया। अकीर्ति चापि भूतानि कथिष्यन्ति तेभ्याम् संभावितस्य च कीर्ति अभणात् इच्यते। तो पदमेतत् कुत्र अस्ति? अब ये रामायण महाभारत भगवत गीता ये वेद किस में आया था ये वाला? तो ये रामायण इसको अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है ये महाभारत में से था ही। तो महाभारत और भगवत गीता इन दोनों में ही आया था ये। वेद धातु लेट लकार प्रथम पुरुष एक वचने किम रूपम स्यात्। भेद का वो आया था कत में छिन्न भिन्न वाले रूप बने थे। तो यहाँ पर धातु में जो इसको पूछ लिया गया है, तो कौन से वाला रूप बनेगा यहाँ पर इसका? तो यही हो जाएगा भेद सती। ऐसे समानाधिकरण भूपरी उदाहरण अस्ति। समानाधिकरण व्याधिकरण इस प्रकार से दो भेद है। समानाधिकरण का मतलब दोनों विभक्तियां दोनों पदों में एक जैसी होंगी पूर्व उत्तर वाले में, और व्याधिकरण दोनों में पदों में विभक्तियां अलग अलग होंगी। तो दोनों में समान होनी चाहिए। अब कौन से वाले में है? और चक्कर पानी चंद्रशेखर चंद्रकांत या आरूढ़ वानर है, बहुब्रीहि समास के उदाहरण है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन 4 वाला आरूढ़ वानर है। सखी शब्द से षष्ठी एक वचने किम रूपम स्यात्। सखे सख्यु सखी से सख्य। सखी शब्द का षष्ठी एक वचन में रूप बनता है, कौन सा बनेगा इसका? ये वाला सख्यु हो। और लगभग ये जो है आपका पंचमी षष्ठी एक जैसे रूप बनते हैं इसमें, पंचमी एक वचन में षष्ठी एक वचन में सख्यु हो। सखा सखायो सखाय है, सखायम सखायो सखीन, सख्या सखीभ्याम सखीभिः, सख्ये सखीभ्याम सखीभ्यः है। सख्यु हो सखीभ्याम सखीभ्यः, सख्यु हो सख्यो सखीनाम, सख्यौ सख्यो सखीसु, हे सखे हे सखायो हे सखाया है। ऐसे रूप चलते हैं इसके। तो ये पंचमी षष्ठी में बनेगा। वर्जंते ते मूर्ति है पराभव भवंती मायुष्य अनुमान है। वे मूर्ख बुद्धि निश्चय पराजय को प्राप्त करते हैं जो दोस्तों के साथ दोस्ता का व्यवहार नहीं करते। ऐसी सूक्ति आई थी ये। तो अभिज्ञान शकुंतलम स्वप्नवादत्तम मेघदूत या किरात अर्जुनियम किस में आई थी ये वाली? तो ये आई थी किरात अर्जुनियम में। वाक्य त्वक्च इसका समस्त पद कौन सा बनता है? ये वाला हो जाएगा वाक तौचम। असंगत बतलाना है इसमें कौन सा है? सामवेद में पंचवीस, अथर्ववेद में गोफत, यजुर्वेद में कौशित की और ऐत्रेय में ऋग्वेद में ऐत्रेय ब्राह्मण। अलग है इसमें एक कौन सा? ये वाला कि ये जो कौशित की जो ब्राह्मण है ये यजुर्वेद में है, क्योंकि ऐत्रेय ब्राह्मण शाखायन या कौशित की ब्राह्मण जो था ये ऋग्वेद में था, न कि यजुर्वेद में। क्योंकि यजुर्वेद में तो सतपथ ब्राह्मण है, माददिन एवं कर्णव है, और तैत्तिरीय मैत्राणी कट कपिष्टल ये वाले ब्राह्मण यजुर्वेद में है, तो ये इसमें नहीं था। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट हमारा विमल कमल से भोजन पकवाता है। तो इत्यस्य वाक्य से संस्कृत अनुवाद विद्यते। विमल कमल से भोजन पकवाता है। तो संस्कृत अनुवाद जब हम इसका करेंगे तो कौन सा बनेगा? तो यही हो जाएगा विमलः कमलेन भोजनम पाच्यते, क्योंकि जब कोई काम अपना अपना करके दूसरे से करवाया जाता है
तो उसमें बना है विमल कमलेन भोजनम पाच्यते। एसो एकादेश एकादेश संधि नास्ति परूप गुण वृद्धि है यार में एकादेश नहीं है। कौन से वाला? ये वाला। तो ये क्या है? यण संधि है, तो इसमें नहीं है। अव्यय पदम विकारम प्राप्नोति। अव्यय जो होता है, कौन होता है अव्यय? जिसमें लिंग विभक्ति वचन पुरुष कारण के कारण कोई परिवर्तन न हो। चाहे लिंग विभक्ति वचन पुरुष कुछ भी हो, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इस प्रकार से जो है ऑप्शन 4। अधोलिखितेषु कस्मिन् पदे संहिता संज्ञा प्रयुक्तः। संहिता संज्ञा किसकी होगी? शुद्ध उपास्य राम विमल या नदीभ्याम। तो इसी की होगी शुद्ध उपास्य, या कौन सी की हो सकता है? यही रहेगा शुद्ध उपास्य। अधोलिखितेषु का प्रत्यय सर्वधातुक प्रत्यय अस्ति। कौन सा? कीर्तन तव्यत घ्याय सानच सर्वधातुक प्रत्यय, तो इसमें रहेगा सानच प्रत्यय। तो यही है। इसके बाद अधोलिखितेषु विकल्पेषु असंगत विकल्पम चुनुत। कौन सा इसमें भी एक असंगत? समक्रुद्ध समक्रुद्ध लैप होने पर मुग्धवा मुहु कत्वा दोग्ध दुह और अणुवोल प्रदाय का प्रदा और अणुवोल असंगत है एक। तो कौन से वाला हो सकता है यहाँ पर? हाँ, तो यही जो कि ऑप्शन 3 में है, दो अणुवोल होने पर दोग्ध का असंगत बतलाना था। और इसके अलावा न देखें तो समक्रुद्ध लैप समक्रुद्ध है, लैप प्रत्यय के होने पर है क्योंकि सुर में उपसर्ग है। मुग्धवा मुहु कत्वा और प्रदायका प्रदा और अणुवोल। इसके बाद है पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे कनिष्ठ का अधिष्ठित है। तो रिक्त स्थान पूर्तिम करोतु भारवी भभूति कालदासिया श्री हास। कनिष्ठ का अधिष्ठित है, तो कौन से कवि के बारे में यहाँ पर बात हुई है? तो ये हुई थी कालिदास के बारे में। इसके बाद वह धातु का तुमन प्रत्यय जब हम रूप बनाएंगे कौन से वाला बनेगा? तो वोडुम बनेगा इसका। तत्प्लस में श्लोकेन, यहाँ पर संधियुक्त पद कौन सा होगा? तो यही होगा ऑप्शन 1 वाला तत्श्लोकेन। हाँ देवी स्पष्टि हृदय सस्ते देह बंद शून्य मन जगत विरलम ज्वालित मंत्र ज्वलामी इत्यस्मिन् श्लोके कस्य रस परिपाक। तो कौन सा रस है यहाँ पर? हाँ देवी स्फूर्ति हृदय, मेरा हृदय जब फटा जा रहा है। श्रृंगारवीर करुण शांत रस, आज जब कहीं पर रोने की बात हो तो फिर उसमें करुण रस होता है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं आप। एतेषु कस्मिन् विकल्पे लुक तत्पुरुष समास नास्ति, नहीं है। सरसिजम निहिस परचम निर्दिष्ट केचर है, आलोक तत्पुरुष नहीं है। तो इस वाले में निष्परचम में। तो इस प्रकार से जो है हमारे आज क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें आपके लिए नए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, और हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।